हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। सबकी पढ़ाई चल रही है अच्छे से और अपना प्रैक्टिस जारी रखिए बच्चों। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होगा पढ़ाई, इसलिए अपने प्रैक्टिस कभी रोकिएगा नहीं। मैं हूं निभा वर्मा और यह है हमारा चैनल स्टडी यात्रा। बच्चों, आज CBSE 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योर शब्द से बच्चों, प्योर वर्ड से रोज़ हम लोग इससे परिचित होते हैं। जितनी ही चीज़ें, जैसे कि घर में ही कोई सामान आता है, दूध है, घी है या हवा है, एयर है, तो सभी को कहते हैं क्या, ये प्योर दूध है या प्योर घी है या प्योर एयर है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, उसमें प्योर एयर रहता है, शुद्ध हवा मिलता है। तो ये प्योर शब्द क्या है, ये जो प्योर वर्ड है, ये वर्ड क्या है। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में डे टू डे लाइफ में जो प्योर वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है क्या, कोई मिलावट नहीं हो, एडल्ट्रेशन नहीं है उस चीज़ में। जो जैसे मिल्क है तो उसमें सिर्फ मिल्क है, उसमें कोई मिलावट, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं है। जैसे उसमें पानी नहीं मिला हुआ है या कोई और चीज़ नहीं मिला हुआ है, जैसे घी ही है तो वो सिर्फ घी है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलचाल की भाषा में रोज़ जिस चीज़ को प्योर बोलते हैं, तो प्योर का मतलब होता है उसमें कोई मिलावट नहीं हो, शुद्ध हो। लेकिन केमिस्ट्री में इस चीज़ का, एक प्योर वर्ड का एक अलग डेफिनेशन होता है। केमिस्ट्री इस वर्ड को, प्योर जो वर्ड होता है इसका अलग डेफिनेशन। तो केमिस्ट्री में प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट जो होता है वो एक एटम का बना हो तो वो प्योर होता है। तो चलिए मैटर को पहले क्लासिफाई करें, तो उससे ये चीज़। और तो मैटर कितने तरह का हुआ, मैटर हो गया दो तरह का, एक हुआ प्योर और एक हुआ इम्प्योर। इसे मिक्सचर भी कहते हैं, इम्प्योर या मिक्सचर। और प्योर में, प्योर मैटर क्या होता है, इसमें भी दो पॉइंट आते हैं। एक आता है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। और इम्प्योर में क्या होता है, इसमें भी दो तरह का होता है। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनस। दूसरा होता है हेट्रोजीनस। तो प्योर मैटर दो तरह का हुआ, प्योर और इम्प्योर। पिछले चैप्टर में ही मैटर के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे कि मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें हम लोग पढ़े कि मैटर जो बना होता है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस स्टेट, जिस भी स्टेट में है, तो वो सब पार्टिकल से बने होते हैं। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, चाहे जिस भी स्टेट में रहे, सॉलिड स्टेट में रहे या लिक्विड स्टेट में रहे या गैसियस स्टेट में रहे हुए। एक हुआ प्योर और एक हुआ इम्प्योर। तो प्योर पार्टिकल्स में दो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस होगा। और इम्प्योर सब्सटेंस में दो तरह का आएगा मिक्सचर, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब एक एक पॉइंट को
क्लियर करेंगे। इसमें एलिमेंट है, कंपाउंड है, ये सबको अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। Pure substances is one which is made up of one kind of particles. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक तरह के पार्टिकल से बने हों, और ये पार्टिकल्स एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बने हों, एक तरह के पार्टिकल्स के बने हों। ये पार्टिकल्स वर्ड, जो दीज पार्टिकल्स में भी एटम या मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स में दोनों ही आते हैं, एटम भी और मॉलिक्यूल भी। एटम और मॉलिक्यूल। अब एटम और मॉलिक्यूल को पहले समझ लें, तब ये सब क्लियर आसानी से हो जाएगा। एटम क्या होता है बच्चों? जैसे कि ऑक्सीजन है, एटम कौन होगा? जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब होता है एटम। एटम क्या हुआ? यूनिट पार्ट हुआ। जैसे किसी एलिमेंट का यूनिट जो होता है वो एटम कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कुछ भी, क्लोरीन, जो भी है, सब यूनिट पार्ट जो है वो एटम कहलाता है। और मॉलिक्यूल कहलाता है ग्रुप ऑफ एटम, जो एक से ज़्यादा एटम जिसमें हों। जैसे O2, H2 या वाटर, ये मॉलिक्यूल कहलाता है। तो एटम और मॉलिक्यूल क्लियर हुआ कि एटम हुआ सिर्फ जैसे एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, यूनिट हुआ। और मॉलिक्यूल O2, H2, H2O, वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम से ज़्यादा हो, वो होता है मॉलिक्यूल। तो अब एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग कि प्योर सब्सटेंस में एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें एटम, एलिमेंट और कंपाउंड आता है। तो पहले एलिमेंट पढ़ें। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। एक तरह के एटम से जो बना होता है वो होता है एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, वो वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये एलिमेंट वन काइंड ऑफ एटम है।
only one kind of atom। जो एक तरह के एटम से बना होता है वो होता है एलिमेंट, और एक तरह के पार्टिकल से जो बना होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन इस फॉर्म में नहीं रहता है, ये O2 के फॉर्म में रहता है। सॉरी, एक और ऑक्सीजन जुड़ता है और ये O2 के फॉर्म में रहता है। ये एलिमेंट हुआ। दो ऑक्सीजन मिलकर एक ऑक्सीजन एलिमेंट का फॉर्मेशन, एक ऑक्सीजन एलिमेंट बना, क्योंकि अकेले एक ऑक्सीजन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है। जैसे एक हाइड्रोजन कभी सिर्फ हाइड्रोजन नहीं रहता है, ये एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा तब ये H2 के फॉर्म में रहता है। तो एक ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट करे, सिर्फ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये O2 के फॉर्म में रहता है और ये H2 के फॉर्म में रहता है। ऐसे और भी होते हैं जो सेम तरह के एटम से मिलकर एलिमेंट बनाता है, जिसका एग्जिस्टेंस है, तो वो कहलाता है एलिमेंट। टू और मोर एटम्स। टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स। दो या दो से अधिक तरह के भी एटम हो सकते हैं कंपाउंड में। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हुआ, एग्जाम्पल इसका है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दो तरह के एटम हैं, जैसे एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दो तरह का एटम है। ये निश्चित नहीं कि दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे शुगर है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही होता है। तो दो से ज़्यादा तरीके के, दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बनता है कंपाउंड। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है। जैसे H2O एक मॉलिक्यूल हुआ, एक पार्टिकल के ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल हुआ ये। तो ये मॉलिक्यूल कहलाया। और जैसे O2 पढ़े थे वो भी मॉलिक्यूल था। तो ये कंपाउंड हुआ और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एलिमेंट है। लेकिन जो एग्जिस्ट करे, जो एग्जिस्ट करता है वो एक मॉलिक्यूल होता है। जैसे सिर्फ एक ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो O2 के फॉर्म में रहता है और वो एलिमेंट हुआ। उसी तरह से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है, ये एग्जिस्ट करता है, तो ये होता है मॉलिक्यूल। तो हम लोग हर इस टर्म को पढ़े, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल। अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही जो होता है वो प्योर सब्सटेंस में आता है। तो प्योर का मतलब क्या हुआ? कोई मिलावट नहीं हो। एलिमेंट में क्या है? ऑक्सीजन है, सिर्फ जहाँ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट है तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। जैसे कंपाउंड है, वाटर है, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट सिर्फ सॉल्ट है तो वो प्योर सब्सटेंस है। ये नहीं कि सॉल्ट में अगर वाटर मिला दिए तो वो एक सॉल्यूशन हो गया और वो इम्प्योर हो गया, वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहा। सिर्फ सॉल्ट है तो वो प्योर है और सिर्फ वाटर है तो वो भी प्योर है। लेकिन अगर दोनों को मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है और वो इम्प्योर हो जाता है। तो होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या हुआ? जो एक फॉर्म में दिखे। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को जब वाटर में उसको मिला देते हैं
तो वो अलग अलग नहीं दिखता है, सॉल्ट अलग या वाटर अलग नहीं दिखता है, वो एक तरह का यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है, इस तरह का जो सॉल्यूशन हुआ वो होता है होमोजेनस मिक्सचर। In which the substance completely mixed together, completely mixed हो जाए तो वो होता है homogeneous mixture। इसका एग्जाम्पल होगा सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन भी जब बनाते हैं तो चीनी को जब पानी में घोल दिया जाता है तो ऐसा तो नहीं होता है कि चीनी अलग दिखने शुगर अलग दिखता है या वाटर अलग दिखता है, दोनों एक दूसरे में घुल मिल है। सेकेंड है हेट्रोजिनस। हेट्रोजिनस मिक्सचर, हेट्रोजिनस मिक्सचर कौन होगा? जो हेट्रो का मतलब ही होता है अलग अलग, डिफरेंट। ऐसा मिक्सचर जो जिसमें जो अगर दो का मिक्सचर होगा, मिक्सचर है तो दो या दो से ज़्यादा होगा, वो अलग अलग दिखता है, जो अलग अलग सेपरेट हो सकता है, वो होता है हेट्रोजिनस मिक्सचर। In which the substance is spread throughout the other substance। दो को अगर मिला देते हैं तो दोनों एक दूसरे में मिलेगा लेकिन वो अलग अलग दिखेगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर एंड सैंड। शुगर एंड सैंड, जैसे चीनी और सैंड है उसको मिला देंगे तो वो एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाएगा, वो उसको मिला भी दिया जाएगा तो वो अलग अलग दिखेगा कि हाँ इधर शुगर है यहाँ सैंड है, तो वो अलग अलग दिखता है। तो इस तरह का मिक्सचर कहलाता है हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो बच्चों इस चैप्टर में अभी इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में इसे डिटेल से और पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक आगे पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।